हमारी बात सुनने के लिए। आज सुबह आपको पता है कि पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो चल रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज़ की जो पोलिंग है वो 19 अप्रैल को है। उसमें हमारी जो यूटी जम्मू कश्मीर की है, उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी। और फिर सेकंड फेज़ में हमारा जो जम्मू रियासी लोकसभा सीट है उसका जो चुनाव जो है वो 26 अप्रैल को है। और फिर उसके बाद अनंतनाग रजौरी जो हमारी सीट है उसकी जो पोलिंग है वो 7 मई को है। और इसी तरह श्रीनगर और बाकी लेह और बारामूला जो है उसके बाद है। तो आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, जो पहले हम जो थे वो जम्मू लोकसभा के साथ थे, जम्मू पुंछ लोकसभा थी, लेकिन अब जो डिलिमिटेशन पीछे की इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियासत की जब यूटी की हुई, तो उसके बाद तमाम जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये अनंतनाग के साथ, कुलगाम के साथ जो है वो जोड़ दिए गए। तो अनंतनाग रजौरी जो लोकसभा सीट है उसका जो पोलिंग है वो 7 मई को है। और उसमें आपको पता है कि पूरे देश में जो है वो इंडिया अलायंस के तहत ये चुनाव जो हो रहा है। और जितनी भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, एक दो को छोड़ के पूरे देश में इस वक्त एक बड़ा बदलाव की बात है। और सब ने ये ठानी ली है कि जो रूलिंग पार्टी खासकर भारतीय जनता पार्टी है उसको हमने पावर से उतारना है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और खासकर हमारी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देख लिया, जैसे आपने देखा कि उधमपुर के अंदर कितना नेक टू नेक इस वक्त है, जम्मू के अंदर नेक टू नेक है। और खासकर मैं कहूँगा कि हमारे जो इंडिया अलायंस है उसके जम्मू कश्मीर में भी जो हमारी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारे साथ हैं। और यहाँ जो ये 3 सीटें हैं जो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है कि इतनी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास रहेंगी और इतनी सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहेंगी। उसी सिलसिले में मैंने आज, क्योंकि पहले रमज़ान था और हमारी नोटिफिकेशन भी 12 तारीख को हुई है, और उसके बाद मैंने आज अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी की जो है वो मीटिंग बुलाई थी। मैंने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक सदूर साहिबान थे, सेक्रेटरी साहिबान हैं, जनरल सेक्रेटरी साहिबान हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहिबान हैं, या मेरी पार्टी के जो बाकी सीनियर लीडर हैं, उनकी जो है हमने आज मीटिंग बुलाई थी। मेरी मीटिंग जो है अभी ख़त्म हुई है, वहीं से हमारे बाकी साथी चले गए और कुछ साथी हम जो है वो यहाँ पे आए हैं कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो अलायंस है। और इस वक्त हम इनके ऑफिस में हैं, जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है, और यहाँ पे हम मुश्तरका एक मीटिंग भी इसके बाद हम करेंगे। और मुश्तरका मीटिंग करने के बाद हमारा यह है कि इस लोकसभा हल्के में हमने मुश्तरका होकर काम करना है, हमने मिलजुल के काम करना, और ये सीट जो है हमने इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जो है वो जीतनी है इंशाल्लाह। सर, आपने सीट की बात जरूर की, लेकिन अभी तक इस इलाके का लोकलाइज मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया। लोग आपकी वोट दें तो दें क्यों? क्या काम करवाए जाएंगे लोगों के अगर एनसी कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत कर पार्लियामेंट में पहुँचता है? देखो, एनसी कांग्रेस का जो अलायंस है ये कोई नया अलायंस आज नहीं हुआ, इससे पहले भी हमारे अलायंस जो है वो हुए हैं। जाहिर है कि ये 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की। कांग्रेस पूरे देश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे लोगों की खिदमत जो है वो की है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो हमारा नेशनल इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है वो जो राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे जो बाकी लीडर्स हैं उन्होंने इशू कर दिया, वो तो आप तक पहुँच गया। जो 10 चीज़ें जो है राहुल जी ने जो है वो रखी हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेगा। मेरा कहने का मकसद है कि हम इंडिया अलायंस के तहत हम सारे इकट्ठे हैं, और जो भी यहाँ के मसाइल हैं, रजौरी पुंछ के मसाइल हैं, अनंतनाग के मसाइल हैं, या पूरी रियासत यूटी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है उसके मसाइल हैं, वो जाहिर है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इससे पहले भी लोगों के मसाइल हल करती रही है और आगे भी करेगी। सर, अलायंस में पहले पीडीपी भी थी, पीडीपी क्यों बाहर होगी, क्या वजूहत रहे? देखो, ये तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मेरी पार्टी हाईकमान का जो फैसला है हमें तो वही है। लेकिन एक बात है कि पीडीपी जो है वो बाकी सीटों पे इंडिया अलायंस में वो शामिल है। और अब यहाँ की जो बात है, जैसे कि उमर साहब और हमारे जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब, जो दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने वहाँ जो अनाउंसमेंट की है उसमें जो पार्टी की हमें डायरेक्शन है, मैं तो उतनी बात करूँगा। लेकिन बाकी जगहों पर सीटों पर, इस सीट को छोड़ के जो बाकी जम्मू वाली या उधमपुर वाली या लेह वाली सीट है, वहाँ वो भी हमारे अलायंस, इंडिया अलायंस में वो भी। बीजेपी का कैंडिडेट अभी तक मैदान में नहीं उतरा, उसको किस तरह से देखता है आपका? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे क्यों नहीं उतरा,
क्या बात हुई, इतना डिले क्यों हुआ, ये वही जवाब दे सकते हैं। हम तो अपने कैंडिडेट की बात करेंगे और हमारा कैंडिडेट जो है वो आपके सामने मियां अल्ताफ साहब। हाँ, मियां अल्ताफ साहब हमारे कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है और वो इंशाल्लाह मैदान।